नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज मेरी उपलब्धता ना होने के कारण मैं आपके लिए क्लास देकर के जा रहा हूं। आराम से प्रैक्टिस करिएगा। 1 से 10 अगस्त के बीच में जो भी करंट अफेयर्स, जो भी करंट इवेंट्स की घटनाएं घटी हैं, उन पर रिलेटेड ये सेशन है पूरा का पूरा। तो आप रिवाइज करिएगा, क्योंकि जितना जरूरी हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, उतना ही जरूरी करंट अफेयर्स रिवीजन भी करना है। और लास्ट में ठीक है, आप देखिएगा आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा। और मैं शॉर्ट में चीजें आपको बताते हुए चलूंगा, क्योंकि इनकी डिटेलिंग मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाता रहता हूं। और एक इन्फॉर्मेशन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन का पैकेज, अगर आपने अब तक इसमें इनरोल नहीं कराया तो इनरोल करा लीजिए दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8282827099। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AA500। और ये कहां पर अवेलेबल है? तो दोस्तों, राइस स्मार्ट की ऐप पर। राइस स्मार्ट की ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल कोड, क्योंकि मोटिवेशन लाइफ में बहुत जरूरी है। क्या है मोटिवेशन? जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है दोस्तों। आज की डेट में आपको कोई भी कुछ भी नेगेटिव कहता हो, सुन लीजिए। आज आप रिप्लाई देने की स्थिति में नहीं है, ठीक है? मत दीजिए रिप्लाई। कोई बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको जो कहना हो, भला बुरा सब कहने दो। वो वक्त आपका आएगा तब आपके जो किए गए कार्य हैं वो बता देंगे, बिल्कुल ठीक है। जब आप एक सिलेक्टेड हो जाएंगे, एक डिजिग्नेशन पे पहुंच जाएंगे, तो याद रखिएगा, जिन लोगों ने आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की थी, वो सभी लोग क्या करेंगे, फिर तारीफ करने लगे। अरे हम तो कहते थे लड़का तो बहुत हीरा है, या लड़की तो एकदम ठीक है हीरा है। तो ये बात याद रखिएगा कि वही लोग जो आपकी बुराई करते थे, वही अच्छाई के बारे में सोचने लग जाएंगे और करने लग जाएंगे दोस्तों। चलिए इसी मोटिवेशनल कोड के साथ शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो मैंने आज जैसा कि आपको बताया, 1 से 10 अगस्त के बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उनको हम यहाँ पर रिवीजन के रूप में लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी? इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों। सरकार का सबसे बड़ा ऑफिसर माना जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी को। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको रीअपॉइंट किया गया? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मिस्टर राजीव गौबा। राजीव गौबा जी को अभी हाल ही में एक्सटेंशन दिया है। 1 ईयर का एक्सटेंशन इनको दे दिया गया है। कब तक के लिए? 30 अगस्त 2023 के लिए, ठीक है। 30 अगस्त 2023 को इनका 30 अगस्त 2023 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो अब 1 वर्ष के लिए, यानी कि 30 अगस्त 2024 तक के लिए इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा इस बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल सारी की सारी मैं आपको बता ही चुका हूं। ये रहा अगला प्रश्न, जल्दी से बताइए। आंसर करते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, फटाफट ठीक है, चैट करते रहिएगा। मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स द इंडियन मार्केट रेटिंग टू द रेटिंग फ्रॉम इक्वल वेट। मॉर्गन स्टैनले जो कि अमेरिका की एक रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसने भारतीय स्टॉक मार्केट को, जो पहले इसकी रेटिंग थी इक्वल वेट अगेन इक्वल वेट से पहले एक रेटिंग होती है, जो इससे कम रेटिंग होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों लेस वेट। तो इक्वल वेट से बढ़ा करके ओवर वेट कर दिया है। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ए, यानी कि भारतीय शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और दोस्तों, आपने देखा है भारतीय शेयर बाजार ने इतिहास भी रच दिया है। भारतीय शेयर बाजार की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बीएससी और एनएससी की बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों की बात करते हैं। बीएससी जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। एनएससी जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में, ठीक है। बीएससी का जो इंडेक्स है, इसका जो इंडेक्स है, इसको सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। और इसमें कुल 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। और एनएससी का जो है, इसको हम निफ्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? निफ्टी के नाम से जानते हैं। निफ्टी में 50 कंपनीज हैं। तो ये जो सेंसेक्स है ना, ये 65,000 को क्रॉस कर गया है। 65,000 पॉइंट को क्रॉस कर जाना, ये अपने आप में एक इतिहास रच देना होता है। तो इसलिए भारतीय शेयर बाजार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और अभी हाल ही में एक न्यूज मैंने आपको और बताई थी, ठीक है। 9.8 लाख करोड़ का पिछले साल भारतीय कंपनियों ने क्या किया है, यहां से फंड रेज किया है। ये भी याद रखिएगा, फंड रेज्ड बाय इंडियन कंपनीज टू द स्टॉक मार्केट या फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओवरवेट इज द राइट ऑप्शन, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, 2.46 लाख फार्मर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द पीएम कुसुम, यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम टिल जून 2023, इन विच ईयर पीएम कुसुम स्कीम वाज लॉन्च्ड।
पीएम कुसुम स्कीमों के फुल फॉर्म जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म है। देन इस योजना के अंतर्गत सरकार क्या करती है, इरिगेशन के लिए यानी कि खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप के लिए फंडिंग करने का कार्य करती है। तो पीएम कुसुम योजना को 2019 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो 2 जून 2023 तक कितने लोग यहां पर, ठीक है, नियरली 46 लाख फार्मर्स जो हैं वो इसका बेनिफिट ले चुके हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो अगेन मार्च 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सपोर्ट द फार्मर्स फाइनेंशियली टू इंस्टॉल सोलर इरिगेशन पंप्स फॉर कल्टीवेशन, फसल के लिए सोलर पंप, क्योंकि कई जगहों पर बिजली की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है या बिजली नहीं पहुंची है, तो खेतों में मोटर कैसे चलेगा, मोटर नहीं चलेगा तो पानी कैसे मिलेगा। तो दैट्स व्हाई ये पीएम कुसुम योजना कार्य करती है और सोलर पंप के लिए फंडिंग करने का कार्य है। अगला प्रश्न, which of the following category of visa has been introduced by the government for foreign nationals coming for आयुष मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया? आयुष मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि आयुष की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये 5 से मिलकर के बना है। तो इन 5 में यानी कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भारत पहले जाना जाता था, ठीक है, तो अगेन याद रखिएगा उसी ट्रेडिशनल मेडिसिन में अगर किसी को भी भारत में आकर के कोई उपचार कराना है तो उसके लिए एक नया वीजा कैटेगरी बनाई गई है जिसका नाम दिया गया आयुष वीजा। वो आयुष वीजा लेकर के भारत में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन रिकमेंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, इन द हेरिटेज डेंजर लिस्ट। हेरिटेज डेंजर लिस्ट यानी कि विश्व विरासत की सूची। भारत में यूनेस्को ने कितनी साइट लिस्ट करी हुई है, आपको कई बार बता चुका हूं, 40 साइट्स जो हैं वो क्या हैं, यूनेस्को में लिस्टेड हैं। अब क्योंकि ये सभी ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो अगर किसी इमारत का सरकार के द्वारा ध्यान नहीं रखा जाएगा तो याद रखिएगा उस इमारत को या उस शहर को, जैसे भारत में अहमदाबाद को हिस्टोरिक सिटी बताया हुआ है, तो याद रखिएगा शहर का ध्यान नहीं रखोगे, बिल्डिंग का ध्यान नहीं रखोगे, अगर वो नष्ट हो रही होती हैं तो उनको इन डेंजर लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो अभी कौन सा शहर इन डेंजर लिस्ट में डाल दिया गया है जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है? वह दोस्तों इटली का वेनिस, पानी पे बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर। दोस्तों वेनिस हर किसी की तमन्ना होती है इटली में, और वेनिस घूमने की, वेनिस देखने की। तो बढ़ता टूरिज्म जो है एक सबसे बड़ा इसके एंडेंजर होने का कारण है। तो अगेन ये चेताया है यूनेस्को ने सरकार को कि भैया ध्यान दो, वरना ये शहर ऐतिहासिक है, इतिहास में बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टाइफून हिट्स ओकिनावा इन जापान? जापान के ओकिनावा में कौन से टाइफून ने भी हिट किया है? ठीक है, टाइफून। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भारत में जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे वो साइक्लोन के नाम से ही जाने जाएंगे। जैसे एक अभी आपने बहुत सुना था साइक्लोन बिपरजॉय, इसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, साइक्लोन बिपरजॉय। ठीक है, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था बिपरजॉय, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल क्योंकि यहां पर ओकिनावा इन जापान की बात हो रही है, यह है टाइफून खन्नून। टाइफून खन्नून, इसके पहले टाइफून दोक्सरी ने चाइना में तबाही मचाई है, चाइना में तबाही मचाई है टाइफून दोक्सरी ने, ध्यान रखिएगा यहां पर। ठीक है, तो पूरा का पूरा देन डिफरेंट नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मैंने पूरा यहां पर बताया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली हिट्स टाइफून, तो दोक्सरी बिपरजॉय दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एग्जामिन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा आयोग बनाया गया था जिसका कार्य था ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन करना, जिसने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है भी हाल ही में? तो बेसिकली राष्ट्रपति को रिपोर्ट किसने सौंप दी है? रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन को ओबीसी जिसको ओवरऑल 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन इस 27% के अंतर्गत जो जातियां हैं हम उनके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। भारत में ओवरऑल अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो याद रखिएगा एससी, एसटी और ओबीसी ये मिला करके कितना लेते हैं? यहां पर 49.5% का रिजर्वेशन लेकर के जाते हैं। एससी को मिलता है 15% का आरक्षण, एसटी को मिलता है 7.5% का आरक्षण और ओबीसी को मिलता है कुल 27% का आरक्षण। और फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी और बनाई है ईडब्ल्यूएस, जो कि 10% का आरक्षण लेकर के जाते हैं।
तो ये तो सब आरक्षण वाले हो गए, जो इनमें किसी में नहीं आते हैं, सोच लीजिए उनके लिए कंपटीशन क्या है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं। तो भैया अगर इनमें से आप किसी का हिस्सा नहीं हो तो घबराने वाली बात नहीं है, बस अपनी मेहनत को क्या है और बढ़ा देना है। ठीक है, समझ गया नहीं? अपनी मेहनत को बढ़ाओगे तभी सिलेक्शन ला पाओगे, क्योंकि ये कम नंबर पाकर के भी आगे सेलेक्ट हो सकते हैं और आप ज्यादा नंबर ला करके भी इनसे पीछे रह सकते हो। इसलिए कोई बात नहीं, अब जो है ठीक है, आगे हैं आप, जनरल हैं आप, कोई बात नहीं, आप मेहनत अच्छी करिए और मेहनत करिए, आगे बढ़ जाइए। खैर दोस्तों, तो रोहिणी कमीशन के बारे में बात हो रही है यहां पर, जस्टिस रोहिणी के नाम से, जस्टिस जी रोहिणी के नाम पर इसका नाम रोहिणी कमीशन रखा गया था और इसे अक्टूबर 2017 में क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, अक्टूबर 2017। अगला प्रश्न दोस्तों, जल्दी से आते हैं। डिएगो गॉडिन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। डिएगो गॉडिन की बात हो रही है। डिएगो गॉडिन अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये किसके खिलाड़ी थे? तो दोस्तों ये फुटबॉल प्लेयर हैं उरुग्वे से। ठीक है, इनकी कंट्री का नाम है उरुग्वे, याद रखिएगा उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपना संन्यास ले लिया है दोस्तों हाल ही में। अगला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज ब्रोकन 42 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय विच पर्सन इन हेडर गोल। हेडर गोल यानी कि सिर से गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? दोस्तों 145 पे पहुंच गए हैं। 144 किसके नाम पर थे? जर्ड मुलर के नाम से। जर्ड मुलर के नाम पर 144 गोल करने का रिकॉर्ड था, हेडर गोल, हेड से गोल करने का। लेकिन अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यहां पर ये वो खिलाड़ी हैं, नंबर 1 पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो 145 हेडर गोल के साथ, 2 पर है जर्ड मुलर जो कि जर्मनी से 144 हेडर गोल के साथ, कार्लोस सैंटिलिना है, ठीक है, 125 गोल के साथ, और पेले हैं जो कि ब्राजील से हैं 124 हेडर गोल के साथ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इन विच स्टेट मालाबार रिवर फेस्टिवल हैज स्टार्टेड। मालाबार नदी महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? और इसमें काइंग चैंपियनशिप भी होती है, यहां पर याद रखिएगा। इसको केरला में स्टार्ट किया गया, केरला में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरला, कोझीकोड। ठीक है, तुषारगिरी इन कोझीकोड केरला में मालाबार रिवर फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, बहुत अच्छे से। और यहां पर नेशनल व्हाइट वाटर कायाकिंग चैंपियनशिप को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आदि पेरक्कू फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। किस राज्य में आदि पेरक्कू नाम का त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपको मैं स्टैटिक जीके में भी कई बार बता चुका हूं। आदि पेरक्कू कहां पर? तमिलनाडु में। मानसून के समय में इसको मनाया जाता है। मानसून के समय में इट इज मेनली सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, आपके सामने लिखा हुआ है। तमिल कम्युनिटी के द्वारा इसको मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द 18th डे ऑफ आदि मंथ। आदि माह के 18वें दिन, ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मानसून यानी कि धरती को यहां पर पूजा जाता है। धरती को पूजा जाता है तो मां के नाम से पूजा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अगला, हु हैज लॉन्च्ड द अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन। अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल ऑब्लिक मोबाइल ऐप। ठीक है, पोर्टल भी है, मोबाइल ऐप भी है। बेसिकली इसको लॉन्च किया है आसाम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने। और किस लिए? इस 1 करोड़ सैपलिंग्स लगाई जाएगी पूरे राज्य में, यानी कि 1 करोड़ पौधे पूरे राज्य में लगाए जाएंगे। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो फेंसिंग करी जाएगी। और एक सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि जो व्यक्ति पौधा लगाएगा, ठीक है, वो प्रॉपर यहां पर अपनी फोटो वगैरह पौधे की लोकेशन को क्या करेगा? अपलोड करेगा जियो फेंसिंग के माध्यम से। उसको 100 रुपए दिए जाएंगे। और अगर ये पौधा 3 साल तक चल गया, अगर ये पौधा 3 साल तक आपने इसका ख्याल रखा, चल गया, तो 3 साल बाद 300 रुपए मिलने का प्रावधान यहां पर रखा गया है, याद रखिएगा। 300 रुपए यहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सॉरी 300 नहीं, 200 रुपए, 200 रुपए, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इसको सही कर देता हूं, यहां पर 200 रुपए कर देता हूं, 200 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे तो 100 रुपए है। ठीक है, लेकिन इफ द सैंपलिंग वुड सर्वाइव फॉर 3 years द इंडिविजुअल वुड बी पेड 200 मोर। सॉरी, हाँ, तो ऑब्वियसली 100 है, 200 मिलेंगे, कुल 300 हैं। कुल 300 रुपए एक सैंपलिंग पर दिए जाएंगे यहां पर। ठीक है, 100 पहले और 200 बाद में, अगर 3 साल चल जाता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, who has launched the study in India portal that will make it easier for foreign student to pursue education in India। भारत में जो विदेशी आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको शिक्षा से संबंधित आसानी दिलाने के लिए, जिससे सारी इंफॉर्मेशन उनको, ठीक है, एक ही जगह पर मिल सके, तो वन स्टॉप पोर्टल उनके लिए डेवलप कर दिया गया है, जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया। दोस्तों ये डेवलप किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान,
और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। दोनों के द्वारा मिलकर के क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया है, दोनों के द्वारा मिलकर के इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, भारतीय अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंगदान दोस्तों हमेशा प्रमोट किया जाता है, अंगदान यानी कि आप अपने जाते जाते और भी कई लोगों की जिंदगी बना सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इसको प्रमोट किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। देन आगे आते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज सैंक्शनड रुपीज 1974.07 करोड़ टू विच स्टेट गवर्नमेंट अंडर द RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर 2023-24 वर्ष 2023-24 के लिए, ठीक है। क्या है यहां पर? ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि या अवसंरचना निधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत इसी में को जो फंड प्रोवाइड किया गया नाबार्ड के द्वारा कितना है? 1974.07 करोड़। यह दिया गया है दोस्तों नाबार्ड के द्वारा राजस्थान को। नाबार्ड के द्वारा किसको दिया गया है? राजस्थान को प्रदान किया गया है, यहां पर याद रखिएगा। नाबार्ड की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन वर्तमान में है केवी शाह जी। और रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पर इसको स्टार्ट किया गया था? तो वो थी बी शिवरमन कमेटी, बी शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर सन 1982 12 जुलाई को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। दैट्स व्हाई प्रत्येक 12 जुलाई इसका क्या है? फाउंडेशन डे मनाया जाता है। अगला देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज अपग्रेडेड ऑयल इंडिया फ्रॉम अ नवरत्न टू महारत्न CPSC। इट विल बी द महारत्न अमंग्स द CPSC। दोस्तों 3 प्रकार की कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। बेसिकली ठीक है, शुरुआत 9 रत्न से हुई थी। जैसे अकबर के दरबार में 9 ज्वेल्स थे, वैसे ही 9 रत्नों की तर्ज पर इसकी शुरुआत करी गई थी। बट 9 रत्न से एक और कैटेगरी अपर बना दी थी महारत्न, और उसके नीचे मिनी रत्न एक कैटेगरी बना दी थी। तो फिलहाल ऑयल इंडिया को क्या किया गया है? प्रमोट कर दिया गया। ये 9 रत्न कंपनी थी, अब ये बन गई है महारत्न, और इसके साथ साथ महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 13 कंपनियां हो गई हैं। 12 के नाम ये हैं, इनको रट लीजिएगा, मैं आपसे कह भी चुका हूं, नहीं रटे हो तो रट लीजिएगा। रीजन एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी है या कौन सी महारत्न कंपनी है। तो जब जैसी सिचुएशन आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। अगला प्रश्न, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स हैज बीन डेफर्ड टू। दोस्तों हाल ही में एक न्यूज आई थी कि विदेशों से जो लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसीज मंगाए जाते हैं, ठीक है, सर्वर्स मंगाए जाते हैं, इन पर बैन लगा दिया गया था सरकार के द्वारा इमीडिएट इफेक्ट से, यानी कि 3 अगस्त से। लेकिन इसके बाद सरकार के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, तो सरकार ने ये जो इमीडिएट इफेक्ट से क्या किया गया था, बैन लगाया गया था, इस बैन को डेफर्ड कर दिया है, यानी इन फ्यूचर की डेट से लागू करेंगे, भविष्य में लागू करेंगे। तो वो डेट अभी से बता दी गई है, वो कितनी है? 1 नवंबर 2023। 1 नवंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसको स्टार्ट कब से किया जाएगा? इस योजना को 1 नवंबर 2023 से शुरू किया जाएगा। यानी कि अब अगर आपको लैपटॉप, टैबलेट्स या पर्सनल कंप्यूटर्स मंगाना है विदेशों से, तो आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। बिना वैलिड रिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्ट के लाइसेंस के साथ आप इसे नहीं मंगा पाएंगे आफ्टर 1 नवंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विच एडिशन ऑफ द विवाद से विश्वास स्कीम फॉर सेटलिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। सरकार और सरकार की कंपनियों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम का कौन सा एडिशन यानी कि कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो दोस्तों विवाद से विश्वास ये दूसरा संस्करण है। तो याद रखिएगा, जितनी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, उनको अगर सरकार से किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट्स हैं यहां पर, खासकर फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, तो वो क्या करी जाएंगी? इस स्कीम के अंतर्गत सुनवाई होगी और इनको सॉल्व किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेडलाइन जो है अंडर द स्कीम इज 31 अक्टूबर 2023, यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका क्लेम, उनके क्लेम्स के लिए सबमिट करने की जो डेट रखी गई है वो क्या है? 31 अक्टूबर 2023 यहां पर रखी गई है, ध्यान रखिएगा इस बात को। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एमिंग टू रिजॉल्व अप्रॉक्सिमेटली 500 केसेस इन्वॉल्विंग एन एस्टिमेटेड ₹1 ट्रिलियन अंडर दिस न्यू वॉलंटरी सिस्टम स्कीम। इस योजना के अंतर्गत जो विवाद से विश्वास स्कीम 2 है, इस योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि 1 ट्रिलियन जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स है इसको सॉल्व करना और लगभग 500 केसेस को सॉल्व करना, उसके अंतर्गत सुनवाई करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके केसेस को खत्म करना है।
अगला, द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड डिजिटल क्रॉप सर्वे इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑन अ पायलट बेसिस फ्रॉम खरीफ 2023 फॉर बेटर शोइंग डेटा कलेक्शन। खरीफ यानी कि ये जो फसल वर्तमान में चल रही है ये खरीफ की फसल कहलाती है। जब गेहूं की फसल काट ली जाती है तो आप जानते हैं उसके बाद चावल यानी कि धान की खेती की जाती है, और जिसमें धान की खेती की जाती है उसी खेती को खरीफ बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें गेहूं उगाया जाता है उसको रबी बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें ये वाटरमेलन, मस्कमेलन ये सब होता है इसको जायद की फसल बोलते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, खरीफ की फसल के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी कि कहां कहां तक किस किस एरिया में कौन कौन सी फसलें उगाई गई है इसका एग्जैक्ट डेटा जानने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे स्टार्ट किया गया पायलट बेसिस यानी कि, ठीक है, पायलट का मतलब होता है शुरुआत में, ठीक है, ट्रायल के तौर पे। तो इसका सही ऑप्शन है 12 राज्यों में। 12 राज्यों में सरकार के द्वारा यह काम क्या किया गया है, शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय NHAI टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस ऑन हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपकी यात्रा में और सहायता आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है, और आपकी यात्रा सुगम बन सके, इसके लिए NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने क्या किया है, कौन सा ऐप लॉन्च कर दिया है। इसका सही ऑप्शन है ए, राजमार्ग यात्रा। और अगर आज की डेट में आप हाईवे पे ट्रेवल करते हो तो आपको टोल कलेक्शन यानी टोल टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो टोल प्लाजा पर आप जानते हो फास्टैग आज की डेट में जरूरी है, तो फास्टैग का रिचार्ज वगैरह भी इस ऐप के माध्यम से कर सकेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR, ठीक है, NAPDDR किस मंत्रालय ने नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू करी है। दोस्तों इसकी शुरुआत करी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत अवेयर किया जाएगा बच्चों को कि नशा जो है बहुत खराब चीज है, नशा मत करो। तो गेम इससे क्या होगा, ठीक है, मार्केट में डिमांड कम होगी, उनका यह कहना है। अगला, इंडियाज फर्स्ट ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल फेस्टिवल नायका लैंड विल बी हेल्ड इन विच सिटी इन नवंबर 2023। नवंबर 2023 में नायका लैंड के नाम से पहला क्या होगा दोस्तों, ब्यूटी और लाइफ स्टाइल फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। नायका की बात करें, यहां पर ये जो नायका शब्द लिखा हुआ है ना, ये आप जानते हो कि ई कॉमर्स कंपनी है जो कि कॉस्मेटिक पर सबसे पहले फोकस करती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर। और इसकी जो संस्थापक हैं उनका नाम है फाल्गुनी नायर, ठीक है, क्या नाम है, फाल्गुनी नायर है, याद रखिएगा, फाल्गुनी नायर, ठीक है। तो कहां पर, मुंबई में आयोजित किया जा रहा है इसको, कहां पर, मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, नायका लैंड, याद रखिएगा, मुंबई में। अगला, who has inaugurated the festival of libraries 2023 at प्रगति मैदान। लाइब्रेरी का मतलब है पुस्तकालय, तो पुस्तकालयों का महोत्सव, पूरे विश्व में किस किस प्रकार के पुस्तकालय हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी है, इसी को जानने और समझने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन किया है देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने यहां पर इसका उद्घाटन किया है, कहां पर, प्रगति मैदान में। 5 और 6 अगस्त 2023 को इसे आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, द राजस्थान कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ 90 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 न्यू डिवीजन। 19 नए जिले और 3 नए डिवीजन की स्थापना राजस्थान सरकार करने जा रही है। इसके बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले हो जाएंगे, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी 50। 50 जिले हो जाएंगे और 10 टोटल क्या हो जाएंगे दोस्तों, डिवीजन हो जाएंगे, याद रखिएगा, कुल 50 जिले और 10 डिवीजन। 10 डिवीजनों में अगर मैं यहां पर आपसे बात करता हूं तो 3 नए डिवीजन यहां पर बनाए गए हैं, ठीक है, अगेन 3 नए डिवीजन यहां पर बनाए गए हैं। लेकिन उसके पहले एक बात याद रखिएगा, जयपुर डिस्ट्रिक्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू जोधपुर, और डूडू जो है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला बन गया है। डूडू जो है सबसे छोटा जिला बन गया है। और 3 नए डिवीजन की जो बात कर रहा था वो ये हैं, बनासवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 नए डिवीजन हैं, 7 पहले से थे, तो टोटल डिवीजन 10 हो गए और जिलों की संख्या की बात करें तो 50 हो गई है, याद रखिएगा। अगला, which of the following state has provided free medical services and treatment to the people in all the health centers run by the states। भारत के द्वारा, मतलब किस राज्य के द्वारा जितने भी स्वास्थ्य केंद्र राज्य सरकार के द्वारा रन किए जा रहे हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाएगा जनता का, तो ये स्टार्ट किया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम आप सभी लोग जानते हैं एकनाथ शिंदे हैं यहाँ के सीएम, इन्होंने ये अनाउंसमेंट यहां पर किया है, ध्यान रखिएगा। अगला, ऑन विच डे एवरी ईयर द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड।
नेशनल हैंडलूम डे 2015 से शुरू किया गया था। चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, और यह प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और इसी दिन नॉन कॉपरेशन कह रहा हूं, स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में। 1905 में गांधी जी तो भारत नहीं आए थे, लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। उस विभाजन के अपोज में ही क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन इसी दिन लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, as per EU's climate change service, the temperature of the world oceans has been recorded at डिग्री सेल्सियस। विश्व के महासागरों का तापमान क्या दर्ज किया गया है? किसके द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है? EU यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो क्लाइमेट चेंज सर्विस है, इसमें क्या बताया गया है? तो दोस्तों, विश्व के महासागरों का तापमान बढ़ा है और ये 20.96 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पहुंच गया है। तो ये जो तापमान होता है ना, ये स्तर गलत माना जाता है, क्योंकि वहां पर भी एक इकोसिस्टम है। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो वहां का इकोसिस्टम भी बिगड़ सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला, who has been appointed as president of Qualcomm India? Qualcomm इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? Qualcomm ये वही कंपनी है जो स्नैपड्रैगन यानी कि आपके मोबाइल का प्रोसेसर बनाने का काम भी करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कॉलकॉम के इंडिया के हेड कौन बन गए? सावी सोनी। कॉलकॉम कहां पर इसका हेड ऑफिस है? तो बेसिकली यूएसए की कंपनी है और हेड ऑफिस इसका कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। याद रखिएगा, कैलिफोर्निया, यूएसए, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, who has laid the foundation stone for revamping 508 railway stations at a cost of 24,470 करोड़। 24,470 करोड़ रुपए की लागत से 504 रेलवे स्टेशनों का रीवैम्पिंग, यानी कि ये नए नहीं बनेंगे, जो पुराने उन्हीं को अपग्रेड किया जाएगा। तो उद्घाटन किसने किया उसके रीवैम्पिंग की? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और ये वर्चुअली पूरे देश को संबोधित किया है। जो जो स्टेशन इससे रिलेटेड थे उन जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मोदी जी वर्चुअली उस कार्यक्रम को क्या कर रहे थे? संबोधित कर रहे थे दोस्तों। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अनाउंस दैट ऑल फार्मा इंडस्ट्रीज विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ ओवर 250 करोड़ विल हैव टू मैंडेटरली अडॉप्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विद इन। कितने महीनों के भीतर ऐसी फार्मा कंपनियां जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक है, उन्हें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अपना लेना है? तो इसके लिए समय दिया गया है 6 महीने का, और जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है उनके लिए 1 साल का समय दिया गया। उनके लिए 1 साल का समय यहां पर दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम एक्सटेंडेड डिटेल। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, तो बेसिकली इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर 2023। यह स्कीम इसी साल 1 जनवरी को क्या करी गई थी? लॉन्च करी गई थी। इसके अंतर्गत आभा यानी कि जो रिकॉर्ड है यहां पर हेल्थ का, वो अपडेट करना पड़ता है। जो भी इससे रिलेटेड हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो इसके अंतर्गत अगर कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग सरकार को देनी होती है। तो ऐसे ही संस्थानों को प्रमोट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये वो संस्थान है जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला, which state government has recently signed an MOU with the Badminton Association of India to set up National Center of Excellence for Badminton in the state? बैडमिंटन का एक एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट, यानी कि जिनको बैडमिंटन में बैडमिंटन के प्लेयर्स बनना है और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जगह बनाई हुई है, तो वो यहां पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो ये एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया गया है? ये आसाम सरकार ने कंफर्मेशन दिया है। आसाम सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ये सेटअप करने जा रहे हैं नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन इन द स्टेट। ध्यान रखिएगा इस बात को कि बैडमिंटन का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला है यहां पर, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है वो बनने वाला है। कैपिटल की बात करें आसाम की तो दिसपुर, सीएम हिमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर है मिस्टर गुलाब चंद्र कटारिया। अगला प्रश्न, हु विल ऑनर्ड विद डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो मेलबर्न के फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को या मतलब किस व्यक्ति को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया मृणाल ठाकुर को। सुपर 30 की भी ये हीरोइन है, जर्सी की भी ये हीरोइन है, इनको ये प्रदान किया गया है, याद रखिएगा, ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। अगला, बंगाल वेटरन मनोज तिवारी हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, ही वाज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? मनोज तिवारी ने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये
किससे खेल से संबंधित हैं दोस्तों? ये थे क्रिकेटर भारत के। ये क्या थे? भारत के क्रिकेटर थे। लास्ट जो इन्होंने इंटरनेशनली खेला था वो 2015 में खेला था, लेकिन अभी 2023 के फरवरी तक ये क्या है, नेशनल्स में खेल रहे थे। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड मानसून? मानसून पर मानसून के नाम से एक किताब लिखी है। ये किताब किस व्यक्ति ने लिखी है? अभय कुमार जी ने लिखी है यहां पर, ठीक है। ये पोएट डिप्लोमेट है अभय के। लॉन्च हिज न्यू बुक मानसून एट कथिका कल्चरल सेंटर इन ओल्ड दिल्ली। पुरानी दिल्ली में कथिका कल्चर सेंटर है, वहां पर इन्होंने अपनी इस पुस्तक का विमोचन किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द बुक लेंथ पोएम रिलेट्स रेंडर ऑन अ जर्नी थ्रू द मानसून। तो मानसून की जर्नी जो है उसके बारे में यहां पर इस किताब में बखूबी जो है वो बताया गया है। अगला, इंडिया विल टेक पार्ट इन द यूक्रेन पीस टॉक्स होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस देश के द्वारा आयोजित शांति वार्ता, ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रहा है वो शांत हो सके, इसके लिए शांति वार्ता की पहल की है, जिसमें भारत शामिल होने जा रहा है। तो यह पहल करी है सऊदी अरबिया ने। सऊदी अरबिया ने पहल करी है। भारत भी चाहता है कि यूक्रेन और रूस में क्या हो जाए, शांति हो जाए, तो भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेशन लेगा। अगला, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, उत्कर्ष फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स इन विच स्टेट? तो बेसिकली मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया है देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स एट भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश। यहां पर उन्मेष और उत्कर्ष के नाम से दो फेस्टिवल आयोजित किए जाने हैं। अगला, which of the following state government will be constituted the rhino task force for the reintroduction of the rhino conservation scheme in वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहां पर है दोस्तों? ये बिहार में है। तो बेसिकली आपको जानना, ये गैंडा संरक्षण योजना को शुरू किया गया है। गैंडा संरक्षण योजना को शुरू किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्विट इंडिया मूवमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको शुरू किया गया था 8 अगस्त 2023, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जहां पर गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया था, ध्यान रखिएगा। हिरोशिमा डे की अगर हम बात करें तो हिरोशिमा और नागासाकी जापान की दो टेरिटरी, जिस पर क्या किया गया था? यूएसए के द्वारा बम गिराया गया था, यूएसए के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। तो ये जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, ये गिराया गया था 6 अगस्त को, 6 तारीख को गिराया गया था, और नागासाकी पर 2 दिन बाद यानी कि 9 तारीख को, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त में, और इसका नाम रखा था लिटिल बॉय। इसका जो कोड नेम था वो क्या था? लिटिल बॉय, कोड नेम। और जो नागासाकी पे किया था इसके बाद, ठीक है, उसका कोड नेम क्या था? उसका कोड नेम था, ठीक है, फैट बॉय। क्या नाम था? फैट बॉय, ये इसका कोड नेम था, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। आगे देखते हैं दोस्तों। जोस पॉलिना गोमेज, ट्रूटेड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन, पास्ड अवे एट एज 127। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? 127 वर्ष की उम्र में इन्होंने देश को या संसार को अलविदा कर दिया है यहां से, ठीक है। तो दोस्तों 127 वर्ष के थे, ये किस देश से संबंध रखते थे दोस्तों? ये ब्राजील से संबंध रखते थे, ये ब्राजील के थे। 127 वर्ष, और वो भी याद रखिएगा 1917 में इनकी शादी हुई थी। 1917 में इनकी शादी हुई थी, उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर इनकी जो एज लिखी है वही अब तक का एविडेंस है। इसके अलावा और कोई एविडेंस भी नहीं है इनके पास, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला, एज पर द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिकेशन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ बर्ड्स इन इंडिया आर एंडेमिक? एंडेमिक का मतलब स्थानीय है, जितनी बर्ड्स भारत में उसका कितना प्रतिशत भारतीय हैं, एंडेमिक हैं? तो ये है दोस्तों 5%। 5% इज द राइट ऑप्शन। 5%, 5% जितने भी पक्षी हैं वो क्या है? स्थानिक हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देन ऐसे और अगेन 1353 बर्ड स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। भारत में 1353 बर्ड स्पीसीज हैं, यानी कि बर्ड की प्रजातियां हैं, जिनमें से मात्र 78 बर्ड यानी कि 78 यानी कि 5% बर्ड्स जो हैं वो किसके पास हैं? वो इंडिया के पास हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC के नए प्रमुख के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो सीबीआई के नए प्रमुख बन गए हैं मिस्टर संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल याद रखिएगा, संजय कुमार अग्रवाल ये क्या बन गए हैं? ठीक है, नए हेड बन गए हैं सीबीआईसी के। और किसके सुपर एनुएशन के बाद, किसकी सेवानिवृत्ति के बाद? तो विवेक जौहरी की सेवानिवृत्ति के बाद। अगला प्रश्न, Which ministry has implemented the नया सवेरा स्कीम also known as free coaching and allied scheme recently? किस मंत्रालय ने नया सवेरा नाम से एक योजना शुरू करी गई है जिसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को निशुल्क पढ़ाना है, बच्चों को निशुल्क पढ़ाना है। यहां पर याद रखिएगा मुफ्त कोचिंग देनी है, चाहे वो आईआईटी की तैयारी करते हो, चाहे आईआईएम की तैयारी करते हो, ठीक है, एमबीबीएस की तैयारी करते हो, तो आपको क्या करना है? उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्लान टू लिमिट स्मार्टफोन यूजेज बाय चिल्ड्रन टू 2 hours? मैक्सिमम फोन यूजेज जो 18 वर्ष से कम बच्चों को अनिवार्य होगा वो होगा अधिकतम 2 घंटे। अलग अलग कंडीशंस हैं 2 घंटे की, फिलहाल याद रखिएगा 2 घंटे के लोग क्या कर, 2 घंटे की अगर मैं बात करूं तो ये ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों चाइना। चाइना इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला, चाइना के बारे में कैपिटल है बीजिंग, युआन है करेंसी, शी जिनपिंग यहां के हैं राष्ट्रपति। अगला, इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 45 करोड़ टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट? भारत में आपने देखा डिजिटल को कितना बढ़ावा मोदी सरकार ने दिया है, तो डिजिटल किस देश में, दूसरे देश में उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में इसके द्वारा मदद की जाएगी। तो ये दोस्तों कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका को 45 करोड़ रुपए भी इस काम के लिए दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा 45 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर हैज डेवलप्ड मासी एप्लीकेशन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंस्पेक्शन प्रोसेस अक्रॉस द कंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएन मासी? मासी से काफी फायदा मिलने वाला है उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, जो बाल कल्याण गृह में रखे जाते हैं। 18 वर्ष से कम का कोई मुजरिम भी अगर वो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है तो याद रखिएगा क्या किया जाता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति यहां पर रिलेट होगा, ठीक है, हम रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात कर रहे थे, यहां पर जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर नजर रखेगा ये ऐप, उन पर क्या रखेगा? नजर रखेगा ये ऐप, जहां पर एम का मतलब है मॉनिटरिंग। देख लीजिएगा एम का फुल फॉर्म, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शंस, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ये नाम इसका दिया गया है यहां पर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 10 डे मालाबार नवल एक्सरसाइज? मालाबार नवल एक्सरसाइज जो कि 10 दिनों की होगी, इसको कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? ये इन्हीं चारों देशों के बीच में होने वाला है। और इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो यूके नहीं है, यहां पर इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। और यही चारों कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, 4 देश हैं, यही चारों देश यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूएस है, जापान है, ठीक है, यूएस है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 देश इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल वीमेन पैनल टू ब्रिंग हीलिंग एंड रिलीफ टू द वायलेंस स्ट्राइकन रीजन इन मणिपुर, हु विल लीड द पैनल? सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने पास से ही 3 सदस्यों की, और वो भी ऑल वीमेन टीम है, 3 महिला सदस्यों की एक समिति को बनाया है। ये समिति आज मणिपुर में जाएगी और वहां पर जो दंगे हुए हैं उन पर प्रोब यानी कि उनकी जांच करेगी। तो इसकी हेड है जस्टिस गीता मित्तल। जस्टिस गीता मित्तल याद रखिएगा। तो 3 जज हैं यहां पर पैनल में, ठीक है, वो 3 जज नंबर 1 पे आती हैं जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस गीता मित्तल याद रखिएगा। फिर है जस्टिस शालिनी फसलांकर जोशी, और तीसरे पर आता है जस्टिस आशा मेनन, जस्टिस आशा मेनन यहां पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ शॉर्ट मूवी हल्ला बोल अंडर द अम्ब्रेला कैंपेन चेयर फॉर इंडिया ऑन द जर्नी ऑफ एशियन गेम्स बाउंड एथलीट्स? जो एशियन गेम्स हैंगजाऊ चाइना में आयोजित हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक श्रृंखला है जो उनको दिखाई जाएगी चेयर फॉर इंडिया के नाम से, चेयर फॉर इंडिया के नाम से, ठीक है। और मूवी सीरीज जो है उसका नाम है हल्ला बोल, कैंपेन का नाम है चेयर फॉर इंडिया, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंतजाम कौन कर रहा है? साई कर रहा है।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन कर रहा है, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू क्लिंच द इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप फाइनल 2023 इन बर्लिन। बर्लिन जर्मनी में आयोजित 2023 में वर्ल्ड आर्चरी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय ने क्या किया है, इंडिविजुअल में, ठीक है, क्या पाया है, इंडिविजुअल में चैंपियन बन गया है। तो इसका नाम है अदिति स्वामी। अदिति स्वामी इनका नाम है, यहां पर याद रखिएगा, अदिति स्वामी, ये है अदिति स्वामी। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रयागराज एंड नैमिषारण्य इन यूपी आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एट डेस्टिनेशन फॉर डेवलपमेंट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0। नैमिषारण्य इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। नैमिषारण्य और प्रयागराज को केंद्र की सरकार ने क्या किया है, ठीक है, स्वदेश दर्शन 2.0 या 2.0 में शामिल करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन है, नैमिषारण्य सीतापुर जिले में है, सीतापुर जिले में है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सीएम ट्रांसफर 15 करोड़ एज पार्ट ऑफ गोधन न्याय योजना व्हेन दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड। गोधन न्याय योजना के बारे में पूछ रहा है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू करी थी। कब लागू करी थी? 2020 में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझ लीजिएगा, जो गाय का गोबर होता है, काऊ डंग, इसमें सरकार खरीदती है ₹2 पर केजी, ₹2 प्रति किलो। यहां पर जो गाय का गोबर है वो खरीदा जाएगा और काऊ डंग से बनाएंगे क्या? तो बनाएंगे यहां पर वर्मी कंपोस्ट, यानी कि वर्मी खाद जो होती है, ठीक है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में, ठीक है, सहायक होती है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद इससे बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। तो ये ₹2 पर केजी जो किसान दे रहे हैं उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करना है। वही ये पैसे हैं 15 करोड़ रुपए जो इन सभी लोगों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं, जिनसे सरकार ने ये काउडंग जो है ₹2 किलो खरीदा है। अगला, वर्ल्ड नागासाकी डे। तो अभी आपको मैंने बताया नागासाकी डे 9 तारीख को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 9 अगस्त को। ठीक है, अगस्त 9, 1945 को नागासाकी पे बम गिराया गया था जिसका नाम था फैटमैन। बता ही चुका हूं अभी आपको इसके पहले। फैटमैन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय टेस्ला एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO। टेस्ला के नए CFO के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? ये है दोस्तों वैभव तनेजा। वैभव तनेजा टेस्ला, जो कि टेस्ला के ऑनर कौन है? एलॉन मस्क है, याद रखिएगा। ठीक है, टेस्ला का मुख्यालय कहां पर है? ऑस्टिन टेक्सास यूएस में है, ऑस्टिन टेक्सास यूएस। और टेस्ला जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है, याद रखिएगा। अगला, द एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज्ड बाय इंडिया ऑन विच प्रोडक्ट्स दैट इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी किस पर लगा दी गई है? डंपिंग ड्यूटी को बहुत अच्छे से मैंने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़ाया हुआ है, डेली सुबह आ जाया करिए। डंपिंग का मतलब यह होता है एक देश जब दूसरे देश में अपना सामान बेचता है तो याद रखिएगा अपने डोमेस्टिक जिस देश का वो है उस देश में प्राइस कम, उस देश में जो भी प्राइस है उससे कम प्राइस पर वो दूसरे देश में लॉन्च कर रहा है। तो इसलिए इससे डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सोचिए हमें विदेशों की कोई चीज भारत आ जाए और वो सस्ती बिके तो वही तो हम खरीदना चाहेंगे ना, फिर हमारा अपना जो होगा वो डाउनफॉल में चला जाएगा। तो याद रखिएगा ये काम किसके लिए है? ऑप्टिकल फाइबर के लिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है जो चाइना, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया से मंगाए जाते हैं। ठीक है, कंट्री यहां पर याद रखिएगा बहुत अच्छे से, चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया, चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया। ठीक है, अगला, The Union Cabinet has approved how many crore rupees for the modernization of the BharatNet project? गांव-गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच सके तो रूरल में ब्रॉडबैंड की स्थितियों को सुधारने के लिए सरकार ने भारत नेट योजना की शुरुआत करी थी। फिलहाल इसकी बात कर रहा है कितना अमाउंट और अप्रूव किया गया इसके मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण के लिए। तो 1.39 लाख करोड़ रुपए और दिया जा रहा है इनको, किसके लिए? ब्यूटिफिकेशन के लिए। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन के लिए मतलब मॉडर्नाइजेशन कह लीजिए, खैर ब्यूटिफिकेशन शब्द नहीं कहेंगे, मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण। ठीक है, अगला, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन विच स्टेट? आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की जो नींव है वो कहां पर रखी है? वो रखी है दोस्तों निर्मला सीतारमन जी ने कहां पर? तमिलनाडु में रखी है। ठीक है, तमिलनाडु के आदिचनल्लूर इन तमिलनाडु, वहां पर, ठीक है, इसको स्थापित किया जाएगा इस आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें, कैपिटल चेन्नई, CM के स्टालिन, गवर्नर है RN रवि।
अगला प्रश्न है, डिफेंस मिनिस्ट्री विल रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ओएस इन ऑल कंप्यूटर विद लोकली बिल्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत में जो बने हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज की जगह पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर डाला जाएगा, तो वो उसका नाम है दोस्तों माया ओएस। माया ओएस माइक्रोसॉफ्ट को क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी, क्योंकि याद रखिएगा, ठीक है, इनसे डेटा सिक्योरिटी का खतरा है। और बल्कि अगेन याद रखिएगा, मिनिस्ट्रीज में कितना इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, तो डेटा हैक ना हो इसलिए खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर होगा, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन आज का पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं और आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो सीए पीडीएफ लिख करके इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 8282827099। हम आपको अपने व्हाट्सएप पे जोड़ लेंगे। और राइस स्मार्ट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। राइस टेलीग्राम पे जाइएगा, राइस स्मार्ट हिंदी लिखेगा। अगेन टेलीग्राम पर हम भी हैं, फॉलो कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पर राइस स्मार्ट एडू को फॉलो कर लीजिए, हमें भी, ठीक है, अवस्थी सर के नाम से, अवस्थी सर जीएस, मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको मिल जाऊंगा। तो दोस्तों अगेन मिलते हैं फिर आगे सेशन में। आज दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। आपका दिन हमेशा शुभ हो दोस्तों, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें करंट अफेयर्स विद अखिलेश अवस्थी। थैंक यू।